जिस तरह एक औरत के लिए दूसरी औरत को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इसी तरह एक मर्द के लिए दूसरे शख्स की औलाद को कबूल करना मुश्किल होता है। क्योंकि किसी दूसरे शख्स की औलाद को अपनी औलाद मानना और उस जैसा प्यार देना, ये बहुत ही बड़े ज़र्फ़ का काम है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल और हौसला चाहिए। मगर अफ़सोस के साथ हमारे माशरे में ऐसे मर्द बहुत कम हैं। हमारे माशरे में जब कोई औरत बेवा हो जाती है, तो उसके साथ शादी करने को तो काफ़ी मर्द तैयार होते हैं, मगर कोई भी उसके बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं होता। उस औरत की तो सारी ज़रूरियात पूरी करने को तैयार होते हैं, मगर उसके बच्चों को ना वो बाप जैसा प्यार दे पाते हैं और ना ही उनकी ज़रूरियात पूरी कर पाते हैं। इसी सिलसिले में एक खातून मुझसे रब्ता करती हैं। कहती हैं, सर मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर की वफ़ात को इतने साल गुज़र चुके हैं और मेरी ज़िंदगी में एक दुःख के बाद दूसरा दुःख। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे शौहर का कातिल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरे शौहर की मेरी वजह से डेथ हुई है। सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ना जाने किसकी नज़र लगी और मेरे शौहर बीमार रहने लगे और फिर एक दिन वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। सर, उनके जाने के बाद लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। लोग अक्सर मुझे ताने देते हैं कि मेरी वजह से मेरे शौहर की डेथ हुई और फिर मुझे दूसरी शादी का कहते हैं। कहते हैं कि इतनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी मैं इन बच्चों के साथ कैसे गुजारूंगी। मुझे किसी का सहारा चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख सके। सर, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक मर्द के लिए दूसरे शख्स की औलाद को अपनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हो सकता है मुझे तो वो प्यार करे मगर मेरे बच्चों को प्यार ना करे। सर, मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए मेरे ये बच्चे ही अब सब कुछ है। अगर मुझे कोई अपनाना चाहता है तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ अपनाए। मैं अगर किसी से निकाह करूँगी भी तो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए करूँगी। कहती हैं, सर ये 2 नाम हैं जो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। मगर मैं आप चाहती चाहती हूँ कि आप ये हिसाब लगा कर बताएँ कि अगर इनमें से किसी के साथ मैं निकाह करती हूँ, तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। क्या ये मेरे बच्चों को बाप वाला प्यार दे पाएँगे? मेरे साथ-साथ मेरे बच्चों का ख़्याल रखेंगे? मैं जब हिसाब लगाता हूँ तो मैं बताता हूँ, जी ये निकाह ठीक नहीं रहेगा। दोनों नाम जो आपने बताए हैं इनके साथ आपका निकाह ठीक नहीं रहेगा। ये शायद आपको तो कबूल कर लें मगर आपके बच्चों को बाप जैसा प्यार नहीं दे पाएँगे। ये सुनकर वो कहती हैं, सर यही तो मैं कहती हूँ कि अगर ये लोग मेरे बच्चों को कबूल नहीं कर पाएँगे तो मुझे फिर ऐसे तन्हा जीने दें। क्यों इन्होंने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल किया हुआ है? क्यों मुझे ये बात-बात पे तंग करते हैं और फिर मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं? बहरहाल मैं उनको इसका हल बताता हूँ, कुछ बातें भी उनको बताता हूँ जिन पे अमल करके उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। दुआ भी है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, उनकी मुश्किलात को कम करे। मगर आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे का एक कड़वा सच है कि मर्द के लिए वाक़ई एक मर्द के लिए दूसरे शख्स की औलाद को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी पैदा करे और आपको आसानी पैदा करने का शर्फ अता करे। अस्सलामु